आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया है। और दोस्तों, हम क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं पाकिस्तान में, उनका रख रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस बार पाकिस्तान के जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो अगर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में मिला लिए जाएं तो हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे भक्त लोगों के लिए चार चांद लग जाएंगे उनकी भक्ति में। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। इसी तरह बांग्लादेश में भी हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के खासकर गुरुद्वारे, जो कि गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा ननकाना साहिब, गुरुद्वारा जन्म स्थान, गुरुद्वारा बाल लीला, गुरुद्वारा मालजी साहिब, दोस्तों इसी तरह गुरुद्वारा क्यारा साहिब, गुरुद्वारा तंबू साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, अगर इन गुरुद्वारों में हमें कब्ज़ा मिल जाता है तो दोस्तों हमारा पंजाब एक तरह से संपूर्ण पंजाब हो जाएगा। हम अपने गुरुओं की इबादत भक्ति करके अपने आप को धन्य मानेंगे। तो दोस्तों, इसी वृत्तांत के तहत आज आपको पाकिस्तान के गुरुद्वारों के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरी सरकार से अपील है कि इस बार न छोड़ा जाए, क्योंकि हमारे गुरुद्वारे वहाँ बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं। वहाँ का इंतज़ाम जो बताया गया है वह अप टू द मार्क नहीं है, गुरु की सेवा नहीं हो रही। दोस्तों, आइए सबसे पहले गुरुद्वारा डेरा साहिब का आपके समक्ष वृत्तांत सुनाता हूँ। दोस्तों, सिखों के कई धार्मिक स्थान पाकिस्तान में हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी यहीं था। इस देश की उन्होंने कई यात्राएं की थी। लाहौर में 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया था। दोस्तों, यह ऐतिहासिक स्थल है। 5वें गुरु की शहादत 1606 में लाहौर में की गई थी। उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश से बहुत सी यातनाएं दी गई थी। गर्म लोहे पर बिठाकर शरीर पर गर्म रेत डाली गई थी। इस कारण उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए थे। इसके पश्चात और कष्ट देने के लिए उनसे रावी नदी में स्नान करने के लिए कहा गया। गुरुजी ने नदी में स्नान के लिए उसमें डुबकी लगाई, किंतु फिर बाहर नहीं निकले। उनकी याद में महाराजा रणजीत सिंह ने किले के सामने ही एक धार्मिक स्थान बनवाया, जिसे गुरुद्वारा डेरा साहिब कहते हैं। महाराजा की अपनी समाधि भी गुरुद्वारा डेरा साहिब से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों और गुरु प्रेमियों, गुरुद्वारा डेरा साहिब के खुले आंगन में संगमरमर के दरवाजे से होकर निकला जाता है। आंगन में संगमरमर की टाइलों का फर्श बना हुआ है। आगे चलकर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात एक बरामदा आता है, जिसकी छत पर फूलों की सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। बरामदे के बाद गुरुद्वारे का हाल है, जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता है। हर वर्ष जून के महीने में गुरु साहिब की शहादत की याद में यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका तक के श्रद्धालु वहां आते हैं। लाहौर शहर में सिखों के और भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं। डब्बी बाजार में गुरुद्वारा बावड़ी साहिब है। यह बावड़ी छठे गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बनवाई थी। छठे गुरु जी की याद में एक गुरुद्वारा मजंग में भी है।
जहाँ पर गुरु साहिब लाहौर की यात्रा के समय कुछ दिन यहाँ ठहरे थे और यहीं से मुसलमान सूफी संत हजरत मियाँ मीर से मिलने गए थे। लाहौर रेलवे स्टेशन के नज़दीक नौलखा बाजार में गुरुद्वारा शहीदगंज स्थित है, जहाँ मुगल काल में मीर मन्नू ने यातनाएं देकर सिख औरतों और बच्चों को शहीद किया था। इसके पास ही भाई तारू सिंह शहीद का गुरुद्वारा है। दोस्तों, तारू सिंह भाई का नाम किसने नहीं सुना। और जुल्म की इंतहा, जुल्म की सीमाएं लांघ दी जाती हैं जब भाई तारू सिंह को शहीद किया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर। दोस्तों, गुरुद्वारा ननकाना साहिब सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान है, एपेक्स स्थान है, जो लाहौर से 64 किलोमीटर की दूरी पर जिला शेखपुरा में है। दोस्तों, यहाँ पर सिख धर्म के प्रवर्तक साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में हुआ था। उस समय इस स्थान का नाम तलवंडी था। बाद में इसका नाम ननकाना साहिब रख दिया गया। यहाँ पर गुरु साहिब के जीवन से संबंधित और भी धार्मिक स्थल हैं। दोस्तों, अब आते हैं गुरु का गुरुद्वारा जन्म स्थान वाला जगह है। इस स्थान पर गुरु जी का जन्म हुआ था। मौजूदा इमारत 18, 19, 20 की बनी हुई है। 1819 सन में यह इमारत बनवाई गई थी। सन 1921 में सिखों ने कुर्बानियां देकर उदासी महंतों से इस गुरुद्वारे पर कब्जा किया था। यहाँ पर गुरुवाणी का पाठ कर रहे सिखों पर महंत के अनुयायियों ने हमला करके उनको बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। लगभग 80 सिंह यानी कि 80 सिख यहाँ मारे गए थे। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब पर भी गोलियों के निशान मिले थे। लाहौर से अंग्रेज फौज ने आकर स्थिति पर काबू पाया और गुरुद्वारे को ताला लगा दिया गया था। अगले दिन सिखों के प्रतिनिधियों को ही गुरुद्वारा सौंपा गया। दोस्तों, इसके अलावा गुरुद्वारा बाल लीला पर आते हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण उत्तर की तरफ गुरुद्वारा बाल लीला है, जो गुरु जी के बाल्यकाल से संबंध रखती है। यह गुरुद्वारा 1820 में बनाया गया था। इसके साथ ही एक सरोवर साहब का निर्माण है, जिसका निर्माण 1945-1946 में कराया गया था। दोस्तों, अब आते हैं गुरुद्वारा मालजी साहिब। गुरुद्वारा जन्म स्थान के लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के सामने गुरुद्वारा मालजी साहिब है, जहाँ पर गुरुजी आकर पशु चराते थे। एक दिन गुरुजी दोपहर में आराम कर रहे थे, तब एक फनियर नाग ने अपना फन फैलाकर गुरुजी के सिर पर छाया की थी। दोस्तों, यह साखी आपने भी सुनी होगी। अब आते हैं गुरुद्वारा कियारा साहिब। दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, एक दिन तलवंडी गांव के हाकिम राय बुलार के सामने एक किसान ने आकर शिकायत की कि नानक के पशुओं ने उसकी खेती उजाड़ दी है। हाकिम ने उसी समय मौके पर जाकर जांच करवाई और देखा कि खेत तो बिल्कुल ठीक हैं और फसल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी स्थान पर गुरु जी की याद में गुरुद्वारा कियारा साहिब बना हुआ है। यह गुरुद्वारा मालजी साहिब से 400 मीटर के फासले पर पूर्व दिशा में स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान में गुरुद्वारा तंबू साहिब भी हैं। यह गुरुद्वारा जन्म स्थान से
400 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में है। अभी गुरुजी अपनी किशोरावस्था में थे कि उनके पिता ने उन्हें व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए और कहा कि सौदा बेचकर लाभ कमा सकें, परंतु गुरुजी ने वह 20 रुपये भूखे साधुओं को भोजन खिलाकर सारे रुपए खर्च कर दिए। उनका विचार था कि यही तो सच्चा सौदा है। गांव लौटकर घर से बाहर गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके पिताजी उन पर बहुत नाराज हुए। इस जगह पर पेड़ की शाखाएं तंबू की तरह बनी हुई हैं और अभी तक यह पेड़ वहाँ स्थित है, कायम है। आप में से कोई भी श्रद्धालु अगर इस पेड़ के दर्शन करेगा तो दोस्तों तंबू नुमा इसकी शाखाएं, जिसको गुरुद्वारा तंबू साहिब का नाम दिया गया। इसी तरह गुरुद्वारा पंजा साहिब, जो कि हमारी विरासत पंजाब में रह गई है, गुरुद्वारा पंजा साहिब रावलपिंडी से थोड़ी ही दूरी पर है और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से थोड़े ही फासले पर है। यह गुरु नानक साहब की याद से जुड़ा हुआ सिखों का पवित्र धार्मिक स्थान है। गुरुद्वारे की इमारत सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। इसके साथ ही एक सरोवर है। गुरु साहिब जी के प्रारंभिक जीवन की एक घटना के साथ पंजा साहिब का विशेष संबंध बताया जाता है। इस स्थान पर साहब श्री गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाने के साथ यहाँ पहुँचे। पहाड़ी के ऊपर एक मुसलमान पीर वली कंधारी यहाँ रहता था। उसकी झोंपड़ी के पास से एक झरना बहता था। गुरुजी के साथी मर्दाने को जब बहुत प्यास लग रही थी, गुरुजी ने मर्दाने से कंधारी के पास जाकर पानी लेने के लिए कहा, परंतु उस वली कंधारी ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने चमत्कार करके चश्मे के पानी को पहाड़ी के नीचे अपने पास बहने के लिए ले लिया। वली कंधारी ने गुस्से में आकर एक बहुत बड़ा पहाड़ का पत्थर जो कि गुरुजी के ऊपर लुढ़का दिया, परंतु गुरुजी ने अपने पंजे से उस पत्थर को रोक लिया। गुरुजी के पंजे का निशान पत्थर पर अंकित हो गया, जो आज भी वहाँ मौजूद है। इसी स्थान पर एक गुरुद्वारा बना है जिसे गुरुद्वारा पंजा साहिब कहते हैं और इस कस्बे का नाम हसन अब्दाल है। चश्मे का पानी संगमरमर के तालाब में आकर एकत्र होता है, जिसके किनारे 3 मंजिली इमारत बनी हुई है। गुरुद्वारे की इमारत और सरोवर का निर्माण प्रसिद्ध सिख जर्नैल हरि सिंह नलुआ ने इस इलाके पर पहली बार विजय प्राप्त करके महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में करवाया था। तो दोस्तों, यह हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं पाकिस्तान में जो रह गए हैं और आज भी हमारी सिख संगतें गुरु की कृपा से खास हमारे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनसे वंचित हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हो न हो किसी भी तरह इस युद्ध में हमको इन गुरुद्वारों को लेना है। हमें अपने गुरु जी के जो ऐतिहासिक स्थल हैं हमें वापस चाहिए। जिन गुरसिखों को यह वीडियो अच्छा लगे, अच्छी से अच्छी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि लोगों तक यह संदेश पहुंच सके और इसी युद्ध में चलते हम इन गुरुद्वारों को वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप गुरु प्रेमी नहीं हैं? या गुरुओं ने हमारे कितने बलिदान दिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए? क्या उनके ऐतिहासिक स्थल आज हमारे द्वारा सेवित और पूजित नहीं होने चाहिए? दोस्तों, अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, उन भक्तों संतों तक पहुँचाइए, उन सरकारी अफसरों तक पहुँचाइए, हमारे उन
सेना के जवानों तक पहुंचाइए जो हमारे पाकिस्तान पर युद्ध में इस तरह आजकल लड़ रहे हैं। दोस्तों, हमारी उनके साथ शुभ कामनाएं, हमारा फुल सपोर्ट हमारे फौजियों के साथ और पंजाब के वासियों के साथ पूरा समर्थन के साथ हम इन गुरुद्वारों को लेना चाहते हैं। यह एक सच्ची अरदास होगी, सच्ची प्रार्थना होगी। तो दोस्तों, यही इतना कहकर इस वृतांत को समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।